क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी, जिसमें था कि बज़रिया तजदीद इज़ाफ़िकल मालूम कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टार्ट। जितने क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आ जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाता है, फिर आ जाता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है और इसके अलावा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है। अब एक्स की क्यूब प्लस 1 है, पहले इसको हम लोग इसकी तज्ज़ीह कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने इज़ाफ़िकल मालूम करना है बज़रिया तज्ज़ीह। तो एक्स क्यूब है प्लस 1 है, तो इसको देखते हुए फ़ौरन पता चल रहा है, हमें अंडरस्टैंड होता है कि हम लोग यहाँ पे 1 का क्यूब लिख के तो फार्मूला बना सकते हैं और उसको ईजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्स का क्यूब लिखा प्लस 1 का क्यूब, फिर इसको अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस 1 इंटू आ रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, चूँकि प्लस का है तो माइनस आएगा। एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाता है 1। ओके, तो ये हमारे पास इसको एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस हमारे पास 1 है। तो जी 10 क्लास अब यहाँ पे अगर नोट करें तो एक्स की पावर 4 इसका कोफिशिएंट 1 है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई के तो 1 आता है। और दूसरी बात क्या रहती है कि यहाँ से हम लोग कोई वैल्यू जो सी ये कॉमन ले कि ये भी नहीं कर सकते, कॉमन भी नहीं ले सकते, ताकि हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करना ईजी हो, ताकि यहाँ पे हर तीनों कॉमन सिर्फ और सिर्फ तभी ले सकते हैं अगर तीनों रकमों में वो सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो कॉमन भी नहीं ले सकते, और अगर हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले तो यहाँ पे तो 3 या तो 3 में से कॉमन ले सकते हैं या 4 में से। 4 में से तरीके से रहता है कि 3 में से वो तमाम टर्म में से कॉमन रहता है। अगर 4 में लेना हो तो पहली 2 टर्म में से पहले नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन लिया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा इसकी सिम्प्लीफिकेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से थोड़ा सा बता दूँ। जी 9 क्लास आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 4 है, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 4 है। मिड में नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब इसकी मिड टर्म अगर ब्रेक करते हैं कि जी हम कौन सा ऐसा नंबर है, क्योंकि माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, तो 2 एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 1 तो आता है, लेकिन अब जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एक्स की पावर 4 आता है। लेकिन हमारे पास तो एक्स की पावर 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 4 होना चाहिए। लाइक ये देख सकते हैं, इसकी पावर 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, इसके लिए हम लोगों ने लिखा 2 - 1 तो आ गया 1, लेकिन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, लेकिन 2 नहीं रिक्वायर्ड, हमें तो जस्ट उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी हमारे पास किसी भी तरीके से इसकी जो सी तज्ज़ीह पॉसिबल नहीं है। ओके, जब इसकी तज्ज़ीह पॉसिबल नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आ रहा था एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर है। अगर अंदर वाली जो रकम है इसको हम लोग तज्ज़ीह करने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो सा वो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, मिड में नंबर हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर को मतलब कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना होता है तो आना चाहिए एक्स स्क्वायर। मिड में नंबर हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है। अब कौन सा ऐसा नंबर लेंगे अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो 1 आए, तो वो 2 - 1 आए, लेकिन अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी तज्ज़ीह पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला फैक्टर भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अब हम इसका स्क्वायर भी लिख लिया है, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास स्क्वायर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से ये फॉर्मूला ओपन करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं जी मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी। जी 10 क्लास, तो मुश्तरक अज़ाए ज़रबी हमारे पास अगर नोट दैट कि यहाँ पे अगर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी के लिहाज से देखें तो हमारे पास तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जौन सा है फैक्टर जौन सा है वो मुश्तरक में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर हमारे पास नहीं आ रहा जो कि मुश्तरक में है। मे बी कि किसी और बच्चे के बुक में जो सा क्वेश्चन हो उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो तो ये क्वेश्चन जो सा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई और ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि बुक्स में कई दफ़ा इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन की जो रिटन फॉर्म होती है वो भी गलत होती है, फिर उसमें करेक्शन की जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मुश्तरक तो कोई रकम है ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि मुश्तरक जो सा है वो ज़ीरो है। मुश्तरक हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ज़ीरो लिख देंगे तो इनको अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो मुश्तरक कोई नहीं है, उसकी जगह पे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। गैर मुश्तरक जुज़वे ज़रबी वो हमारे पास तमाम के तमाम आ जाते हैं। ओके, इसमें आ जाता है हमारे पास एक्स प्लस 1 भी आ जाता है,
फिर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 और रिमेनिंग हमारे पास ये वाला है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारे पास इजाफिकल दरअसल बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, मतलब कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक ज़ायद ज़रबी का हासिल ज़रब। गैर मुश्तरक जो से जस्ट वही हमारे पास आए हैं तो उनका हासिल ज़रब हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। इतन क्लास तो आपके जो बुक के आंसर में चूँकि ये वाला फैक्टर जो उनसे आंसर में शामिल नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से मैंने बता दिया कि इसकी तस्दीक पॉसिबल नहीं हो रही। हो सकता है किसी बच्चे की बुक में करेक्ट हो तो उसकी तस्दीक पॉसिबल हो जाए, तो इसके आंसर में ये वाला फैक्टर भी शामिल होगा। इतन क्लास यहाँ पे मेरे पास लिखा नहीं था, क्या मैंने सही तरीके से करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। जितन क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन नंबर जो सा है 6 है वो वाला भी किया है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट वैल्यू का क्यूब सेकंड वैल्यू का क्यूब लिखा था। फिर इसी तरीके से इसकी पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इसको भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं और एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का ये वाला हमारे पास जो सा है आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसको आप लोगों ने फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसके मुश्तरक हो गया मुश्तरक जो से वो सेलेक्ट करने हैं, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। जी देन क्लास क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है और फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एस 2 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 है। तो इसका करते हैं हम लोग जो पहला फैक्टर है उसकी तस्दीक पहली कसी रकमी की तस्दीक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो मिड में नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 को किस तरीके से करें कि हमारे पास जो सा है वो 6 आए। तो वो इजीली हमें पता है कि 3 2 6 आ जाता है और अगर 3 और 2 को ऐड करें तो 5 रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस आ गया है 3। ओके, ये तीन क्लास अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हमारे पास जस्ट x कॉमन आ रहा है, 2x आ गया, प्लस आ गया हमारे पास 3, प्लस यहाँ पे 2x प्लस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जस्ट यहाँ पे 1 कॉमन आएगा और आ जाएगा 2x प्लस 3। इसी तरीके से सेकंड जो कसीर रकमी आ जाती है वो आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है 2x प्लस 1 और जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जब 1 को 1 के साथ करो तो 1 आंसर आना चाहिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसकी मिड टर्म कैसे करेंगे, तो इसका कहते हैं जी एक्स स्क्वायर 2x है प्लस लिखा x प्लस लिखा x प्लस लिखा 1, क्योंकि अगर हम लोग x और x को ऐड करते हैं तो 2x आ जाता है, लेकिन जब इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1 जो कि रिक्वायर्ड है। तो x तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 1, प्लस यहाँ से हम लोगों ने 1 कॉमन लेंगे क्योंकि x प्लस 1 राउंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तो जस्ट x प्लस 1 है तो जस्ट फिर बाहर x 1 लिखेंगे तो आ गया x प्लस 1। ओके, अब राउंड ब्रैकेट में फैक्टर बिल्कुल सेम है तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, जो तीसरी कसीर रकमी है वो हमारे पास आ जाती है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो देखें ज़रा, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो आ जाता है 18, मिड में नंबर है हमारे पास 9, तो किसका क्या करें, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 ज़ा 18। ओके, तो दरअसल ये मैं सिर्फ कांस्टेंट नंबर लेती हूँ, इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करके देखना होता है, इसके साथ तो आ जाता है हमारे पास 18x स्क्वायर। ओके, 18x स्क्वायर, और जब इसी तरीके से लेट्स सपोज कि यहाँ पे 6s 3s लिखते हैं तो 3 6 18 और s का स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं जस्ट आप लोगों को कांस्टेंट नंबर कंपेयर करके बताती हूँ। तो यहाँ भी हम लोगों ने इसकी मिड टर्म किया कि 2x स्क्वायर प्लस आ जाता है हमारे पास 6s प्लस 3x प्लस 9। इन दोनों में से जो फर्स्ट टर्म है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, s कॉमन ले सकते हैं, तो x आ गया प्लस 2 3 6 प्लस हमारे पास आ गया है यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3, क्योंकि राउंड ब्रैकेट में जैसे x है तो x आ गया 3 3 9। अब x प्लस 3 बिल्कुल सेम है, उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को एक राउंड ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखेंगे इसमें से मुश्तरक और गैर मुश्तरक। जितने क्लास अगर मुश्तरक देते हैं तो हमारे पास जो पहली कसीर रकमी है उसको तो हम लोगों ने जो सा है कॉमन फैक्टर लेके लिखा ही नहीं है। तो जो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा था वो था मेरे पास, ये तो नीचे लिख रही हूँ 2x प्लस 3 और रिमेनिंग को लिख लिया ब्रैकेट में, तो आ गया है जी x प्लस 1। ओके, जल्दी जल्दी में इसका देखा नहीं तो ये हमारे पास आ गया है जी। अब अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए ग्राफिकल में ये होता है कि हम लोग दो रकमों में से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास कॉमन फैक्टर में सबसे पहले यहाँ पे आ गया x प्लस 1
और ये आ गया यहाँ पे x+1, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। इसके अलावा आ जाता है जी हमारे पास 2x+3 और 2x+3, तो इसको लिख लिया कॉमन में x+1 और 2x+3। फिर नॉन कॉमन में आ जाएगा है हमारे पास रिमेनिंग जो रह गया है x+1 एक फैक्टर रह गया और रह गया है x+3। अब हमारे पास इज़ाफ़िकल में होता है कि मुशरिक और गैर मुशरिक का जुज़्व ज़रबी का हासिल ज़रब, तो हासिल ज़रब इस दोनों को ज़रब की फॉर्म में लिख रही हूँ। x+1 आ गया हमारे पास 2x+3 मल्टीप्लाई में आ जाता है x+1 आ जाता है x+3। अब देखें कि x+1 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाता है जी x+1। ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका स्क्वायर लिख लिया x+1 का होल स्क्वायर। 2x+3 इंटू आ गया है x+3। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का रिक्वायर्ड आंसर। तो एक कौन सा क्वेश्चन है, मैं तो चाहती थी कि आपने रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कर लें, लेकिन फर्दर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।